जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं रावण किस प्रकार से शूर्पणखा को धीरे बंधा रहा है। रावण कहता है कि हे बहन, अगर मैंने तुम्हें इस संकट में तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरा जन्म व्यर्थ है। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी के लड़कों ने वन में, यह करनी बेहुदा की है। खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सो पर नखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। उसने कहा कि अगर स्त्री पर प्रहार किया तो मैं भी स्त्री पर ही प्रहार करूंगा और उनकी पत्नी का हरण करके ले आऊंगा। तू चलकर माया मृग बन जा। किसको बुलाता है? मारीच को। मारीच रावण का मामा है। मित्रों, उसको यह कला आती थी कि वह किसी भी मृग का मतलब है मित्रों पशु किसी भी पशु पक्षी का रूप धारण कर सकता था। मायावी था मारीच बहुत। तो मारीच से ये कहता है, मारीच को जाकर सुनाता है, तू चलकर माया मृग बन जा। तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अब मारीच बड़ी असमंजस में है। मारीच समझ गया जिसने खरदूषण को मार दिया है वह कोई सामान्य मानव नहीं है, स्वयं प्रभु का आगमन हो गया है। स्वयं प्रभु ने पंचवटी को पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है। तो रावण के इस अन्याय पर या अत्याचार पर वो कहता है, क्योंकि रावण कहता है तुम चलो, तो मना कर देता है मारीच कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो रावण कहता है अगर नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हारे खंड खंड किए देता हूँ। तो मारीच ने सोचा मन में कि इस अत्याचारी के हाथ से मरने से अच्छा तो यही है ना कि मैं प्रभु के हाथों से मारा जाऊं और प्रभु अपने धाम को मुझे ले जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्यों ना प्रभु के बाणों से मर करके मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह रावण ने कहा। यह सुनकर मारीच ने कहा, कलेजा थाम, बंद करो मुंह, लिया है तुमने किसका नाम। कहते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है? मारीच बताता है, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अध छूटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों पर है। वह नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है। वर्षों की चोट पुरानी है, वह फिर आज उखड़ती आती है। जब वहाँ पर गए थे यज्ञ करने के लिए तो इसकी ये थे साथ में ताड़का के। तो प्रभु ने ऐसा बाण मारा था कि दूर गिरा था जाके मारीच। तो उसको वही बात याद आ गई, वही स्मरण हो आया है, ताड़का वध के समय की बात। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीमावतार शक्ति का है शेषावतार श्री लक्ष्मण है। खरदूषण कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं चला रावण? तुम अज्ञानी तो नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ अज्ञानता की बात कर रहे हो। अरे वह ब्रह्मांड नायक नारायण है, भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मण शेषावतार हैं। किससे भिड़ने जा रहे हो? सती संत गुरु ब्राह्मण
पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया, घर का भेदी दास। अर्थात कोई अगर किसी राजा के भय से प्रिय वचन बोलने लगे, उसके मन मुताबिक बात करने लगे, तो समझ लो उस राजा का पतन होने वाला है। यह मारीच कहता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि आगे रावण क्या छल करता है और मारीच रावण को किस तरह से समझाता है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।